एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में 5 परी बहनें रहा करती थी। ये बहनें अपनी जादुई शक्तियों और सुंदरता के लिए प्रसिद्ध थी। उनका नाम था तारा, रिया, नंदनी, पायल और सिया। गांव के लोग उन्हें बहुत मानते थे और हर समय उनकी तारीफ करते थे। ये बहनें एक साथ मिलकर गांव की रक्षा करती थी और लोगों की मदद करती थी। एक दिन तारा अपनी चारों बहनों से बात करते हुए कहती है, बहनों, हमें अपनी शक्तियों का उपयोग हमेशा अच्छे कामों के लिए करना चाहिए। अब तक हमने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, गांव के लोगों की मदद की है। तब आगे भी हमारा कर्तव्य बनता है कि हम गांव वालों की रक्षा करें, गांव की मदद करें, क्योंकि परियों का तो यही काम होता है ना, वो हमेशा लोगों की रक्षा करे और उनकी मदद करे। पानी हमें सिखाता है कि कैसे शांत रह के हम अपनी शक्तियों का उपयोग कर सकते हैं। और पानी भी तो इसी शक्तियों से बनी है ना, और पानी की शक्तियों से बनी मैं, इसलिए मैं शांत रहती हूँ और लोगों की मदद करती हूँ। कभी मन में ख्याल नहीं आता कि किसी को अपनी शक्तियों की वजह से थोड़ा सा भी नुकसान होने दूं। आज तक मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा है और ना ही किसी का बुरा होते हुए देखा है। धरती हमें सिखाती है कि कड़ी मेहनत से सब संभव है। तो सबको पता ही है कि मेरे पास कितनी शक्ति है। मैं तो पेड़ भी उगा सकती हूँ और नष्ट भी कर सकती हूँ, लेकिन आपको मनुष्य अक्सर ही पेड़ काटते नजर आते हैं। इसीलिए शायद मुझे ये शक्ति मिली है कि मैं पेड़ों को अपने अनुसार बड़ा करूं और खत्म भी कर सकूं। मनुष्य अगर समझ पाए कि पेड़ जीवन है और उनसे उन्हें शक्तियां प्राप्त हो सकती हैं और उन्हें पेड़ उगाना चाहिए, तो फिर क्या ही बात थी। और मनुष्य के पास शक्तियां होते हुए भी ये ना तो पेड़ पौधे उगाते हैं और ना ही उनका ख्याल रखते हैं। हवा हमें सिखाती है कि जीवन में खुश रहना कितना महत्वपूर्ण है और हर किसी मनुष्य के लिए, जीवन जंतु के लिए, पेड़ पौधे सभी के लिए हवा बहुत जरूरी है। मुझे कभी कभी बहुत दिक्कतें होती है क्योंकि मनुष्य ने वातावरण को इतना दूषित जो कर दिया है, किंतु फिर भी मेरा ये काम है कि मैं लोगों को शुद्ध और साफ हवा दे सकूं और जो कि मैं अपना कार्य आगे भी करती रहूंगी। आग हमें सिखाती है कि साहस और जोश से हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं और हमेशा मैं अपने आप पर नियंत्रण रखती हूँ, क्योंकि आग नुकसान भी करती है और हमें अच्छा और स्वादिष्ट खाना बनाकर भी खिलाती है। यदि गांव के लोग भी हर चीज को नियम फिर कायदे के अनुसार करने लगे तो उन्हें परियों की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन गलतियाँ करना तो हर किसी का एक निश्चित काम होता है और हम परियां अपनी गलतियों से भी सीखती हैं और दूसरों की गलतियों से भी। बिल्कुल सही कहा तुम चारों ने। हम पांचों के पास बहुत शक्तियाँ हैं, हम बहुत ही शक्तिशाली हैं और हमें अपनी शक्तियों का प्रदर्शन ना करते हुए हमें लोगों की मदद करना चाहिए। हमें इसलिए इस धरती पर लाया गया है कि जिसको जरूरत हो उसकी मदद करें। अगर उन पे कोई कठिनाई आई हो तो हमें उनकी रक्षा करनी चाहिए। पांचों परी बहनें काफी समझदार थी और ऐसे एक दूसरे को समझती थी और गांव के लोगों की भी मदद करती थी। ऐसे एक दिन उस गांव में एक दुष्ट जादूगर आता है और उस गांव पर हमला कर देता है, लोगों को डराने लगता है। जादूगर के पास बहुत सारी काली शक्तियां थी और उसने गांव को तबाह करने की धमकी थी। गांव के लोग परेशान हो गए तो उन्होंने परी बहनों से मदद मांगी। परी बहनों, हमें आपकी मदद की जरूरत है। ये जादूगर हमारे गांव को नष्ट कर देगा। दोस्त, जादूगर के बारे में हमने पहले भी सुना है, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि ये हमारे ही गांव में आकर हमारे ही गांव के लोगों को नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन अभी आ गया है तो ये यहाँ से ऐसे नहीं जाएगा। बिल्कुल सही कहा। अब तक हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। इसके बारे में पता था तो बस इतना कि इसके पास ढेर सारी काली शक्तियाँ हैं और इसके रहने का तो कोई ठिकाना ही नहीं है। इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, लेकिन अभी हमारे गांव तक आ गया है और हमारे गांव वाले लोगों को तंग कर रहा है। अब हमें इसको सबक सिखाना होगा ताकि ये दम दबाकर यहाँ से भाग जाए। हमें इस जादूगर को रोकने के लिए मिलकर योजना बनानी होगी। हाँ दीदी, मैं अपनी पानियों की शक्तियों से उस आग को बुझा दूंगी। मैं धरती की शक्ति का उपयोग करके उसके कदमों को रोक दूंगी। मैं हवाओं का उपयोग करके उसके जादू को विफल कर दूंगी और मैं आग की शक्ति का उपयोग करके उसके जादू को जलाकर राख कर दूंगी। लेकिन इन सब के बीच हमें अपना भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि उस जादूगर के पास काफी सारी काली शक्तियाँ हैं। अगर उसने हम में से किसी पर भी अपना काला जादू कर दिया तो हम पांचों ऐसे ही कमजोर पड़ जाएंगे। इसलिए हमें उसका अक्लमंदी से भी सामना करना पड़ेगा, सिर्फ शक्तियों के बल पर नहीं। परी बहनों ने मिलकर जादूगर के खिलाफ लड़ाई शुरू कर दी। रिया ने अपनी पानी की शक्ति का उपयोग करके जादूगर की आग को बुझाया। नंदनी ने धरती की शक्ति का उपयोग करके उसे रोक दिया।
पायल ने हवाओं का उपयोग करके उस जादू को विफल कर दिया और सिया ने आग की शक्ति का उपयोग करके उसके जादू को राख बना दिया। अब समय आ गया है कि मैं अपनी तारा शक्ति का उपयोग करूं। तारा ने अपने तारों की शक्ति का उपयोग करके जादूगर को जादू से बांध दिया। जादूगर हार मान गया और उसे गांव से भगा दिया गया। गांव के लोग बहुत खुश थे और उन्होंने परी बहनों का धन्यवाद किया। धन्यवाद परी बहनों, आपने हमारी जान बचाई। हमने मिलकर इस गांव को बचाया है। अब हमें ये देखना होगा कि ये गांव हमेशा ही सुरक्षित रहे। हाँ दीदी, हम हमेशा एक साथ रहेंगे और अपने गांव की रक्षा करेंगे। हमारी शक्तियाँ हमें केवल दूसरों की मदद करने के लिए मिली हैं। हम हमेशा सच्चाई और न्याय के लिए लड़ेंगे। हमारी एकता ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। गांव के लोग परी बहनों के लिए एक बड़ा उत्सव मनाने लगे और खूब नाच गाना करने लगे और परी बहनों की बहादुरी की कहानी सुनाने लगे। गांव वालों के बच्चों ने भी परी बहनों की तरह बनने की कसम खाई और उनसे प्रेरणा ली। आपकी बहादुरी की कहानियों से हमेशा हमें ना प्रेरणा मिलेगी। हमारा कर्तव्य है कि हम आपको हमेशा ही सुरक्षित रखें। किंतु अभी मैं ये कहूँगी कि हर किसी को अपनी लड़ाई खुद लड़ना आना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप लोगों की रक्षा नहीं करेंगे, आप लोगों की मदद नहीं करेंगे। हमारा तो एक कर्तव्य है और हम अपने कर्तव्य से कभी पीछे नहीं हटते हैं। किंतु आपको भी तो लड़ना खुद के लिए आना चाहिए ना। बिल्कुल सही कहा रिया ने। हर कोई अपनी लड़ाई अगर खुद लड़ने की कोशिश करे तो वो अपनी आधी लड़ाई तो वैसे ही जीत सकता है। इसलिए आप सभी अपनी हिम्मत और अपनी बहादुरी को कम मत समझिए। हमेशा मुश्किलों का डट के सामना कीजिए। कुछ समय बाद गांव में एक और चुनौती आई। इस बार एक विशालकाय दानव गांव पर हमला करने के लिए आ जाता है। ये दानव बहुत ही शक्तिशाली था, जिसकी ताकत देखकर गांव वाले डर गए थे। अब क्या होगा? ये दानव तो बहुत खतरनाक है। अब हम सब गांव वाले मिलकर भी कोशिश करेंगे तो हम इस दानव का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। हम इससे लड़ेंगे कैसे? चिंता मत करो, हम यहाँ हैं। हम इस दानव को भी हराएंगे। मैं पानी में बाढ़ लाके दानव को रोकूंगी। मैं धरती पर कांटे उगाकर उसे गिरा दूंगी। मैं हवा के झंझावात से उसे कमजोर कर दूंगी। और मैं अपनी आग की शक्ति से जलाकर उसको राख कर दूंगी। लेकिन इस बार हम खड़े होकर बस यही नहीं देखेंगे कि अब आगे क्या होने वाला है। हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। अगर हम गांव वालों में से कोई घायल भी हुआ या फिर किसी की जान भी चली गई तो हम कोई अफसोस नहीं करेंगे, क्योंकि एकता में बहुत ताकत है। और गांव वालों, हमें अब एकता में ही रहना होगा, क्योंकि परी बहनें तो है ही हमारी सहायता के लिए, लेकिन हमें भी तो अपनी लड़ाई लड़नी होगी ना। परी बहनें हमारे लिए इतना कुछ कर रही हैं, हम भी तो उनके लिए थोड़ा बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। इस बार गांव वालों ने भी पूरा सहयोग दिखाया। परी बहनों ने अपनी शक्ति का उपयोग करके फिर से उस दानव के खिलाफ लड़ाई शुरू कर दी और दानव के साथ अच्छे से लड़ाई लड़ी। और इस बार भी तारा ने अपनी शक्ति से उस दानव को बांध दिया और उसे गांव से दूर ले गई। गांव के लोग बहुत खुश हुए और उन्होंने परी बहनों का धन्यवाद किया। आपकी मदद के बिना हम कुछ भी नहीं कर पाते। आप परी बहनों का धन्यवाद। ये हमारा कर्तव्य है। हम हमेशा आपकी रक्षा करेंगे। परी बहनों ने फिर से गांव की रक्षा की और ये सुनिश्चित किया कि गांव में हमेशा शांति और खुशहाली बनी रहे और लोग उनकी कहानियां सुनाते रहे, उनसे प्रेरणा लेते रहे। हमें हमेशा अपनी शक्तियों का उपयोग अच्छे कामों में करना चाहिए। कड़ी मेहनत और साहस से हम हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। खुश रहना और जीवन को मस्ती से जीना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। सच्चाई और न्याय के लिए लड़ना हमारा धर्म है। ठीक इसी तरह गांव वालों को हिम्मत दी और सही रास्ता भी दिखाया।